शिबा ने अफजल खान का अंतिम संस्कार उसके रीति रिवाजों के अनुसार किया और फजल खान को बीजापुर लौटने की इजाजत दी। इसी तरह की मुसीबत का सामना मुझे हमेशा करना पड़ता था। एक बार पनहालगढ़ पे मुसीबत आई। बदले की आग में जल रहा था फजल खान, क्योंकि वो अफजल खान का बेटा था। किले को उसने चारों तरफ से घेर रखा था। उस समय किले पर मेरा शिबा और हमारे सैनिक थे। 4 महीने हो गए, घेरा उठने का नाम नहीं ले रहा था। तब मैंने राजगढ़ किले से उतरकर खान से युद्ध करने का निर्णय लिया। तभी शिवराया ने एक योजना बनाई कि खान पर युद्ध करने का। शिबा की सेना भी एक सैनिक हूबहू शिबा की तरह दिखता था। लोग उसे प्रति शिवाजी के नाम से पुकारते थे। नाम था शिवा कासिम। किले से 2 पालकियां निकली। एक पालकी में शिबा का हमशक्ल बैठा और साथ में स्वराज का ध्वज लिए सैनिक चल रहे थे और ये पालकी भी पनहालगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। और दूसरी पालकी में शिबा का हम साधारण वेश धारण करके बैठे और ये पालकी विशालगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। जंगल में हुई हलचल से खान के सैनिकों को कुछ शंका हुई। तभी शिबा की पालकी विशालगढ़ की तरफ दौड़ पड़ी और इधर से हमशक्ल की पालकी पनहालगढ़ पहुंची और पनहालगढ़ में संधि की शर्तों पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा के दौरान मालूम हुआ कि यह असली शिबा नहीं है। तब शिबा को पकड़ने के लिए 2500 सैनिक रवाना किए गए। खान के सैनिक शिबा को पीछा कर रहे थे, लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे जैसे सेनापति ने कहा, आप आधे सैनिक लेकर विशालगढ़ की तरफ कूच करें और बाकी सैनिकों के साथ मैं विरोधियों का सामना करूंगा। खान के सैनिक पीछा कर रहे थे, लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे जैसे सेनापति ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और शिबा की पालकी विशालगढ़ सही सलामत पहुंची। जहां बाजी प्रभु और अन्य मराठा सैनिक शहीद हुए, उसे पावन खिंड के नाम से जाना जाता है। शिबा का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर मुगल सम्राट औरंगजेब बेहद चिंतित था। शिबा को अब शरण में आना चाहिए। इसी इरादे से मुगल सम्राट औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान 1 लाख की फौज लेकर निकल पड़ा। उसने किले को चारों तरफ से घेर लिया। पुणे के लाल महल में और मराठों पर अपनी अत्याचार करना शुरू कर दिया। मराठों की सहन शक्ति शाइस्ता खान की फौज के सामने बहुत ही कमजोर थी, लेकिन मराठों ने अपनी छापा मार युद्ध से खान की सेना को त्रस्त करते रहे। लेकिन खान की सेना टस से मस ना हुई। 2.5 वर्ष बीत गए। खान के जाने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। शिबा की सहन शक्ति जब समाप्त होने लगी थी, तभी शिवराया ने एक योजना बनाई। योजना थी, सीधे लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान को मारेंगे। छावनी की गुप्तचरों के माध्यम से, अपने गुप्तचरों के माध्यम से इकट्ठा की। 400 मावले छावनी के अंदर भिन्न भिन्न रूप में प्रवेश कर गए। कोई लकड़ी का गट्ठा लेकर, तो कोई गश्त लगाने की टुकड़ी के रूप में, कोई यात्रा से लौटे समूह के रूप में। इस तरह से हर एक को क्या क्या काम करना है, इसकी पूर्ण जानकारी थी। सूर्यास्त के समय रोजा अफ्तार, तत्पश्चात रात का अकंठ, वो खान पान सुख भरी गहरी नींद से रात को छावनी में
सन्नाटा छा जाता था।